बड़ी बात नहीं करता, वो तो खैरुत्ताबईन थे, खैरुत्ताबईन। उवैस करनी, मेरे आका फरमाते ताबईन में सबसे बेहतरीन मेरा कोई दोस्त है तो उसको उवैस करनी कहते हैं, और दोस्तों को अरबी जबान में महबूब कहते हैं। हुजूर ने वह ताबईन में मेरा सबसे बेहतर जो महबूब है वो उवैस करनी है। और आका ने फरमाया एक बंदा है, तवज्जो करना, एक बंदा है मेरी उम्मत में जिसको बर्स की बीमारी है, सफेद दाग की बर्स की बीमारी, उसकी दुआ से वो पूरी बीमारी अच्छी हो गई, लेकिन अभी भी उसके हाथ पे बर्स का निशान है। गोल सा बड़ा सर, बिखरे हुए बाल, बिखरी हुई दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, हैबतनाक चेहरा। लेकिन उसका हाल ये है कि अगर वो किसी बात पे अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करे। उसका हाल ये है कि वो दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत कर दे। आका इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे तो अल्लाह कबूल करे, वो मेरा दोस्त उवैस है। जब भी उवैस तुम्हें मिले, उवैस को मिलना और उससे दुआ करवाना, क्योंकि वो जिसके लिए दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ये सैयदना उवैस करनी की शान, उवैस करनी का मकाम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी शान खुद बयान फरमाई। आका फरमाते वो माँ का वफादार, वो माँ का फरमा बरदार, वो साहिब हाल, माँ की खिदमत में ऐसा मुनहमिक हुआ कि और चीज़ों के लिए उसको वक्त न मिला, टाइम न मिला। इस तरह की बातें अहादीस में कसरत के साथ वारिद है। तो उवैस करनी माँ पे सब खर्च करते हैं, पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते हैं, रोजाना हर दिन रोजा रखते हैं। अभी रमज़ान शरीफ आएगा, यही आशिकान रसूल जो मिलादुन नबी के जुलूस में कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये रमज़ान शरीफ में कहेंगे मौलाना 4 दिन भूखा रखो तो रह लूँगा लेकिन गुटके के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। हंसने की बात नहीं, मैं सिगरेट के बगैर नहीं रख सकता इसलिए रोज़ा नहीं रखता। वाह क्या आशिक रसूल निकला तू। आशिक तो जान देकर कहता है हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप गुटखा नहीं छोड़ सकते, वो भी 12-14 घंटे के लिए, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। हैरत की बात है, उवैस करनी का हाल ये था। तो बहरहाल हज़रत उवैस करनी कभी बेवजू नामे मोहम्मद नहीं लेते थे, बल्कि लोग उनको दीवाना समझ के पत्थर मारते थे। तो उवैस कहते थे लोगों बड़े पत्थर न मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो ताकि तुम्हारा भी काम चले मेरा भी काम चले। तो लोग कहते उवैस बड़ा आशिक रसूल बनता है, बड़ा आशिक बनता है, बड़े पत्थरों से क्यों डरता है? कहा डरता नहीं हूँ, बड़े पत्थर मारते हो तो खून निकलता है, खून निकलता है तो वजू टूट जाता है, और वजू टूटेगा तो बेवजू नामे मोहम्मद कैसे ले सकता हूँ। ये हाल है। अल्लाह अकबर, उवैस करनी की बड़ी शान, अल्लाह अकबर। उनकी क्या बातें मैं बयान करूं, क्या अर्ज करूं, लेकिन एक आखिरी बात बयान करके बात मुकम्मल करता हूं। उवैस करनी का हाल ये था कि रोज़ाना रात को इबादत, दिन को ऊँट चराते, सोते ही कम थे, बल्कि नींद आती तो अपनी आंखों पे पानी डाल करके कहते अल्लाह ने सोने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। उनकी चंद खजूरें उनकी ग़िज़ा थी, उनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर है, बड़ी बड़ी बातें मशहूर है। एक दिन वो अपनी अम्मी के पास आते, सुबह को आके कहते अम्मी हुजूर की याद आती है, अम्मी इजाज़त दो तो मैं जाऊँ। कहा कि ना बेटा तुमने नहीं जाना। उनके सीरत निगारों ने लिखा है उवैस करनी हुजूर से मिलने 3 मरतबा गए, 2 मरतबा गए तो मुलाकात नहीं हुई, तीसरी मरतबा गए तो हुजूर का विसाल हो चुका था। बहुत इख्तलाफ है उनकी ज़िंदगी में, बल्कि उवैस तो दुआ करते थे ए अल्लाह मैं मेरे महबूब को जानूं, मेरा महबूब मुझे जाने, बाकी कोई तीसरा मुझे न जाने, मुझे गुमनाम रख ताकि कोई मुझे जाना ही ना करे। बल्कि उवैस करनी जब जाते लोग आपको पहचान लेते तो आप इलाका बदल देते थे, रहते नहीं थे, जंगलों में रहते थे। सरकार गरीब नवाज कहते हैं जिसको यार का पता मिलता है वो मखलूक से भागता फिरता है। हम तो मखलूक के लिए चाहते हैं कि ये आते रहें, है ना, लेकिन जिसको यार का पता मिलता है वो वीराना ढूंढता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसे यार का पता मिले उसका हाल यही होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने अभी शोरा से भी सुना, अपना जुब्बा दिया था
फारूक आज़म को और कहा था, मौला अली से भी कहा था कि उवैस मिले तो उसको जुब्बा देना और उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। यहाँ थोड़ा ठहर के सोचो, इस रिवायत पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि आका ने अपना जुब्बा दिया और कहा दुआ कराना। जिसका नाम लेने से दुआएं कबूल होती है, वो रसूल अगर किसी से दुआ करवा रहे हों तो उस उवैस की शान क्या होगी, उस उवैस का मकाम क्या होगा, उस उवैस करनी का मर्तबा क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, ये मंजिल मिलती कैसे है? याद रखना, ज़बानी दावों से नहीं मिलती, अमल के मैदान में कदम रखने से मिलती है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें इश्क रसूल अता करे, मोहब्बत रसूल अता करे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। तो अर्ज़ ये कर रहा था, माँ के पास सुबह को आते, अम्मी मैंने हुजूर से मिलने जाना है, बहुत याद आ रही। माँ कहती, नहीं बेटा, वहाँ बड़े बड़े अक्लमंद गए तो दीवाने हो गए, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा। उनके लिए तो हज़ारों हैं, मेरे लिए तो तेरे सिवा कोई नहीं। माँ नाबीना थी, बूढ़ी थी, चल नहीं सकती थी, माँ की खिदमत करते थे, लेकिन माँ ने मना किया तो उवैस करनी नहीं गए, दिल पकड़ के बैठ गए। दूसरे दिन फिर आते, तीसरे दिन फिर आते, आते ही रहते, बोलते ही रहते, रोते ही रहते। माँ हुजूर की याद आती है, माँ हुजूर के बगैर रह नहीं पाता, लेकिन माँ मना कर देती तो रुक जाता। या एक बात रुक जाते। एक बात कहता हूँ, अगर आज नौजवान लड़के और लड़कियों को कहे ना माँ बाप कि भाई जिस लड़की के साथ तेरा अफेयर चलता है तूने उसके साथ शादी नहीं करना, तो माँ बाप से नौजवान लड़के लड़ने लगते हैं। कौन लड़ते हैं पता है? वही जो कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। उवैस को माँ कह रही है कि हुजूर से मिलने मत जाना, तो उवैस हुजूर से मिलने नहीं जाते। और हमारे माँ बाप कहते हैं कि तेरी पसंद की शादी नहीं करना, और कहते हैं शादी के बाद तुमने उसको रखना है कि मैंने रखना है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है। मैं कहता हूं नादान आशिकों का मसलक तो ये है, अगर माँ बाप कह दे कि नबी से मिलने न जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। माँ बाप कह दे कि उम्रा को मत जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। और हम कैसे आशिक़े रसूल कि माँ बाप का कहना तोड़ के शादियां कर रहे हैं, माँ बाप का कहना तोड़ करके उनका दिल दुखा करके लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, लड़कियां लड़कों के साथ भाग रही। सुन लो, ये भाग के शादी करने वालों, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुमने माँ बाप का दिल दुखा के शादी की है, कभी तुम्हें करार नहीं मिलेगा। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूँ, पेशिन गोई के तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए माँ बाप को खुश रखना। आज अगर माँ बाप कहे ना दवा को पैसे दे, तो जो दोस्तों पे खर्च करता है वो माँ बाप को दवा के पैसे 10 बात सुना करके देता है। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं, आपके भिवंडी में भी होंगे, जो ब्रिज के नीचे खाने पीने को तरसते नजर आते हैं। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अरे नादान, तू आशिक़े रसूल बनने चला? जो माँ का आशिक न बन सका वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? जो बाप का आशिक न बना वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? याद रखो, कहानी किससे और है, हकीकतें और है। और याद रखना, अल्लाह के रसूल ने माँ बाप से वफा का हुक्म दिया। जो माँ बाप से वफा ना करे वो रसूलुल्लाह से सच्ची वफा नहीं कर सकता। माँ ने कहा नहीं जाना बेटा। उवैस दिल पकड़ के बैठ जाते, नहीं जाते। माँ सोचती है मैं नाबीना हूँ। एक दिन उवैस, रोजाना का मामूल था, एक दिन उवैस आते, माँ जाऊँ पैर पकड़ के। माँ ने सोचा ये रोज रोज की कहानी आज खत्म कर दूं। माँ ने कहा हाँ जाओ, हाँ जाओ। आपके सीरत निगारों ने लिखा है हाँ जाओ, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 8 पहर का टाइम देती हूँ। कितना? 8 पहर मतलब अपने हिसाब से 24 घंटे। 8 पहर में वापस नहीं आएगा, कभी माफ नहीं करूंगी, जा। उवैस करनी ने माँ से जब इजाज़त सुनी तो आओ देखा ना ताओ देखा। हज़रत उवैस करनी, नीचे शलवार होती थी और ऊपर कंबल होता था ऊँट के बालों का। और वो शलवार कैसी होती थी मैंने बताया, वो तहबंद शलवार, वो चितड़ों से बनी होती थी। एक दिन वो चितड़े उठा रहे थे तो कुत्ता भौंकने लगा। उवैस करनी ने कहा अरे तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा, क्यों भौंकता है? उवैस करनी का हाल ये था, सूखा होठ, एक कंबल, भूखा पेट, दुबला पतला बदन,
पतली सी कमर, आंखें रोबदार, चेहरा रोबदार, दाढ़ी में कंघी की फुर्सत, क्योंकि वो गलबे हाल में थे, जज्ब की कैफियत थी, अपने आप में ही नहीं रहते थे, अजीब हाल था। तो माँ ने कहा जा 8 पैर में वापस आना। कंबल डाला और दौड़ पड़ी, कंबल डाला और दौड़ पड़े। दौड़ क्या पड़े? मदीने तैयबा की तरफ। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये अकीदा है कि बतौर करामत अगर बौदे मकानी को मुख्तसर वक्त में तय कर लिया जाए तो ये खिलाफ अक्ल तो हो सकता है, लेकिन खिलाफ शरा नहीं है। बौदे मकानी, दूर का मकान छोटे से वक्त में तय कर, और हम अहले सुन्नत तो मानती है, लेकिन जो अहले सुन्नत से बाहर के लोग हैं उन्होंने भी फतवे की ज़बान में ये बात लिखी। वो बयान करूँगा तो मज़ा किरकिरा होगा, मैं अब उसको नहीं छेड़ता, लेकिन लिखा कि अगर विदाई न हो और बच्चे की विलादत हो जाए तो बच्चा हलाल ही होगा। ये बात लिखी गई है फतावा के अंदर, फतावा हकीमुल उम्मत में ये बात मौजूद है। उसकी वजह वो बयान करते हैं, और अगर वो दूर हो, कहीं और मुल्क में हो, तो भी बच्चे की विलादत हुई तो हलाल ही होगा। क्यों? इसलिए कि दूर का सफ़र बतौर करामत मुख्तसर वक्त में तय किया जा सकता है। हालांकि करामतों पे फतवे नहीं दिए जा सकते, मगर मैं इस पे अभी कोई बात नहीं करता। हमारे फ़ुक़हा ने भी इस तरह की कुछ बातें बयान की है, मगर वो तफसील तलब है, लेकिन उसको कुरेदना मेरा मकसद नहीं है। मगर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 8 पैर में आपने उवैस को मदीने कैसे पहुँचा दिया। मैंने नहीं पहुँचाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने पहुँचाया। मैं तो बयान कर रहा हूँ, उवैस करनी को माँ ने कहा 8 पैर का वक्त यानी 24 घंटे का टाइम देती हूँ, पलट कर ना आए क़यामत तक मैं तुझे मुआफ़ नहीं करूँगी। उवैस निकले, दौड़े दौड़े दौड़े, जैसे ही दौड़ते अचानक ख्याल आता है, उवैस क्या महबूब की गली में जाने का तरीका यही है, दौड़ के जाना? अब इस वाक़े को मैं अपने अल्फाज के जामे में जल्दी जल्दी बयान करूं। जैसे ही महबूब का ख्याल आता है धीरे चलते हैं, और माँ का ख्याल आता है दौड़ते हैं, कभी चलते हैं धीरे कभी दौड़ते हैं। इश्क और अक्ल के दरमियान उवैस इम्तिहान में है। माँ का ख्याल आया दौड़ा, हुजूर का ख्याल आया रुका। इसी मंजिल में कुदरत को प्यार आया और इरशाद फरमाया, ए ज़मीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। उवैस जैसी मदीने तैयबा में पहुँचे, क्या हाल हुआ होगा वो तो कल्ब उवैस जानते हैं, कि उनका दिल जानता है, उवैस करनी का कल्ब जानता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब आशिक मदीने में कदम रखता है तो कहता है, संभल जा ए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, लुटा ए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है, कदम बन जाए मेरा सर, मदीना आने वाला है, बिछू राह में नज़र बनकर, मदीना आने वाला है, वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे पुरजिया आया, ढले अब नूर में पैकर, मदीना आने वाला है, मदीना आ गया, अब देर क्या है, सिर्फ इतनी सी तू खाली कर ये दिल का घर, मदीना आने वाला है। गुबारे राहे अनवर किस कदर पुर नूर है अख्तर, तनी है नूर की चादर, मदीना आने वाला है। अल्लाह अकबर, मदीना मुनव्वरा आया। उवैस करनी की कैफियत क्या रही होगी जब मदीने की हवाएं उवैस के चेहरे को लम्स लेती होगी, तो गोया उवैस अल्लाह अकबर कभी मदीने की दीवारों को चिमटते हैं, कभी मदीने के दरख्तों से चिमटते हैं, कभी मदीने मुनव्वरा की पत्थरों को उठाकर दीवान की हालतें जज्ब में करते हुए कोई कहते होंगे, पत्थरों ए मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुशनसीब हो कि मैं तो उस महबूब को एक नज़र देखने के लिए तड़पता हूँ। तुम तो मेरे यार को बार बार देखते होंगे, जब वो तुम पर खिरामे नाज करता होगा तो तुम उसकी नालैन को बोसे देते होंगे, कभी दीवारें मदीना को चूम कर कहते होंगे, ए मदीने की दीवारों, जब मेरा यार तुम्हारे दरमियान से गुजरता होगा तो उसके लिबास को
हवाएं जब छेड़ती होगी तो तुम्हें बोसे देने का मौका मिलता होगा। ऐ मदीने के दरख्तों, ऐ मदीने के दरख्तों, तुम कितने खुश नसीब हो। हम तो एक नजर देखने को तड़पते हैं, तुम तो बार बार देख रहे हो, हर बार देख रहे हो। और जब मदीने मुनव्वरा में पहुंचे तो जो मिला उससे पूछा हुजूर कहाँ है, जो मिला उससे पूछा हुजूर कहाँ है, जो मिला उससे पूछा हुजूर कहाँ है। मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ बातें कही। किसी ने कहा हुजूर गजवा में गए, किसी ने कहा ये नमाज का वक्त नहीं है, हुजरे आयशा में इस्तिराहत फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, अब ये इस वक्त मिलने का टाइम नहीं, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आराम का टाइम है। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो मिलना चाहता हूँ। कहते हैं, कहा जाता है, मुहक्किकीन कहते हैं दरे आयशा पे गए, सलाम किया, अंदर से आवाज़ आई कौन, तो कहा कि नाम तो नहीं बता सकता, अलबत्ता ये ज़रूर कहता हूँ कि करन का रहने वाला हूँ। एक नज़र हुजूर से मिलने के लिए, उनको एक नज़र देखने के लिए आया हूँ। अम्मा जान क्या मैं हुजूर से मिल सकता हूँ? तो दो रिवायतें ये बयान की गई। एक तो ये कि हुजूर हुजरे से बाहर गए हुए हैं, रुको वो तशरीफ़ लाएंगे। और दूसरी बात ये थी हुजूर किसी गजवा में गए थे और जाते वक्त कह गए थे आयशा एक बंदा आएगा मेरे जाने के बाद, उसका सर गोल और बड़ा होगा, बिखरे हुए बाल होंगे, दाढ़ी बिखरी हुई होगी, पठा पुराना लिबास होगा, उसके हाथ पे बर्स का निशान होगा, सफ़ेद दाग होगा, और वो आएगा तो उसको कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, उसको ठहराने की कोशिश करना, उसको। अल्लाह अकबर, इस तरह की रिवायतें बयान की जाती। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हुजूर घर में नहीं है। ये बात पे तो दोनों ग्रुप मुत्तफिक हैं, घर में नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही कहा ना घर में नहीं है तो एक सर्द आ खींची, और सर्द आ खींचकर गलबे हाल में आ गए और बहुत रोए। अम्मी जान को लगा कि जिसकी निशानदेही हुजूर ने की शायद वही आया है, तो देखा कि वो दीवाना, अल्लाह अकबर, चरवाहों की तरह सर पे कपड़ा बंधा हुआ है, कंबल ओढ़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और रोते हैं। रोने के बाद अम्मी जान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा महबूब मेरा नाम जानता है, मुझे किसी को अपना नाम बताने की हाजत नहीं है, अलबत्ता जब वो आए ना तो उनको मेरा सलाम कहना और मेरी अम्मी का सलाम कहना, और अम्मा जान उनसे कहना कि यमन से एक गुलाम आया था, बड़ी तमन्ना लेकर आया था कि एक नज़र उन्हें देखूंगा, लेकिन अफसोस वो तमन्ना पूरी न हो सकी। जब आएंगे तो सलाम कहना और मेरी अर्ज़ी पहुंचाना कि जब क़यामत के दिन वो अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे तो मुझे और मेरी माँ को भूल न जाए, मेरी भी शफाअत करें और मेरी माँ की भी शफाअत करें, बस इतना कहना। अच्छा मैं चलता हूँ। अम्मा जान आयशा ने कहा रुको रुको, वो बहुत दूर नहीं गए, वो वापस आएंगे। कहा कि नहीं अम्मी जान मैं नहीं रुक सकता। क्यों? इतनी दूर से आए हो, यमन से आए हो, करन से आए हो, रुको मिल के जाओ। नहीं अम्मी जान मेरी माँ बूढ़ी है, नाबीना है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई खादिम नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 8 पहर का वक्त दिया है, अगर मैं 8 पहर में वापस नहीं जाऊँगा तो मेरी माँ नाराज़ होगी, मेरी माँ नाराज़ होगी तो मेरा महबूब भी नाराज़ हो जाएगा। मैं माँ को नाराज़ करके अपने महबूब को नाराज़ करना नहीं चाहता। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह अकबर ये कह के निकले। हुजूर अपने घर में आए। घर में आए तो सरकार ने दाएं बाएं देखा। मुहक्किकीन कहते कि नूर चमक रहा था। सरकार ने पूछा आयशा कोई आया था? आयशा कोई आया था? हाँ कहा, रोज़ ही लोग आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद हुआ आयशा जो रोज़ आते हैं ना वो और है, लेकिन आज जो आया था वो और है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। हाँ का एक दीवाना था, चरवाहे जैसा हो लिया था। फिर मेरे आका ने कहा वही बड़ा सर, बिखरे बाल, हाथ पे बरस का निशान, ये हाँ। नाम क्या था? नाम नहीं बताया, लेकिन निशानी यही थी।
अच्छा मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस है। अस्की आका वो नाम नहीं बताता था, लेकिन उसका अंदाज यही था। सरकार ने सहाबा से कहा, एक रिवायत थी, सहाबा से कहा जाओ उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, और वो मिल जाए उसको मेरे पास लाओ। लेकिन इतनी देर में उवैस तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके थे। मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा उससे दुआ कराया तुमने? हाय हाय हाय, उससे दुआ? आका उससे मैं दुआ कराती? हाँ, इसलिए कि अल्लाह ने उसको ये मकाम अता किया है। अगर वो मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ से कबीले रबीआ की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। हुजूर उसको ये मकाम कैसे मिला? उस चरवाहे को, उस शुतरबान को ये मकाम कैसे मिला? आका ने फरमाया, मेरे इश्क में माँ का वफ़ादार हो गया, इसलिए अल्लाह ने उसको ये मर्तबा अता फरमा दी। ये सैयदना उवैस क़रनी की ज़ात है। आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन उवैस जब मैदान महशर में आएंगे तो 70,000 फरिश्ते उवैस क़रनी के हम शक्ल कर दिए जाएंगे, क्योंकि उवैस ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे कोई ना पहचाने, मेरा महबूब मुझे जाने, मैं महबूब को जानूं और कोई ना जाने। तो जब 70,000 फरिश्तों के जुलूम में आएंगे, लोग कहेंगे वो उवैस, वो उवैस, वो उवैस, वो उवैस, लेकिन हकीकी उवैस को कोई नहीं पहचानेगा। आज भी पूरी दुनिया में उवैस क़रनी के 7 मज़ारात हैं। कितने? एक पर मैंने भी हाज़िरी दी मुल्क शाम में, तो लेकिन यही है, कोई कहता है ये मज़ार, कोई कहता है ये मज़ार, कोई कहता है ये मज़ार, लेकिन उवैस क़रनी का मज़ार ज़्यादा करीन क़यास यही है कि मुल्क शाम में है। उसकी वजह यह है कि हज़रत उवैस क़रनी की शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं एक जंग के अंदर। जिस जंग में शहीद हुए उलमा उसको जानते हैं, उस जंग का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जंग का नाम लेकर 50 बहस के दरवाज़े खोलना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि हम अहले अदब है, अहले मोहब्बत है, अहले इश्क है। अलबत्ता मौलाए कायनात के साथ एक जंग में आप गए और उसी जंग में आपकी शहादत हुई और मुल्क शाम में आपका मज़ार बना। लेकिन हकीकी मज़ार कहाँ है, ये पूरे वसूख और यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें शहादत की मौत अता फ़रमाई। ये सैयदना उवैस क़रनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी का, आले नबी का, असहाबे नबी का वफ़ादार रखे, और अल्लाह हम सबको हर सहाबी का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इतने बड़ी तादाद में जवान मौजूद है, मेरी जवानों से गुजारिश है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, नमाजी बनो, इबादत गुजार बनो, पारसा बनो। शब बारात आ रही है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, और सुन्नी दावत इस्लामी आपके दरमियान